एपिसोड 2 जिम्मेदारी की परछाइयां। पार्थ की जिंदगी अब पहले जैसी साधारण नहीं रही। जो दिन क्लास और चाय के ब्रेक से भरे रहते थे, अब उन पर एक रहस्य का बोझ था, एक दिव्य धनुष जिसने उसकी तकदीर बदल दी थी। लेकिन बड़ी शक्ति के साथ एक बड़ा बोझ भी आता है। पार्थ को गांडीव संभाले 1 हफ्ता हो गया था। उसका पहला कारनामा गुंडों से लड़की को बचाना अब भी उसके दिमाग में घूम रहा था, लेकिन उसके भीतर सवालों का तूफान चल रहा था। पार्थ सोचते हुए, आखिर मुझे ही क्यों चुना? दुनिया में इतने लोग हैं, फिर अर्जुन ने एक ऐसे लड़के को क्यों चुना जो अपनी असाइनमेंट्स तक समय पर पूरी नहीं कर पाता? उसके विचारों का सिलसिला दरवाजे पर हुई खटखट से टूट गया। उसके सबसे अच्छे दोस्त आरव कमरे के अंदर आ गए। आरव, भाई तुझे क्या हो गया है? न क्लास में दिखता है, न हमारे साथ टाइम स्पेंड करता है। सब ठीक है ना? पार्थ हिचकते हुए, कुछ नहीं, बस थोड़ा बिजी हूं। आरव ने उसे घूरा, लेकिन फिर कंधे उचका दिए। ठीक है, पर जरूरत हो तो बता देना। वैसे कल कॉलेज फेस्ट है, आ रहा है ना? पार्थ ने जबरन मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसे पता नहीं था कि यह फेस्ट उसकी अगली परीक्षा का मैदान बनने वाला था। अगली शाम कॉलेज ग्राउंड में उत्सव का माहौल था। चारों ओर स्टॉल, म्यूजिक और मस्ती। पार्थ ने कोशिश की कि वह आम भीड़ का हिस्सा बने रहे, लेकिन उसके भीतर कुछ अजीब सा लग रहा था, एक अजीब बेचैनी। अचानक जोरदार धमाके ने पूरे माहौल को तोड़ दिया। धुआं चारों ओर फैल गया और चीखें गूंजने लगी। मंच पर एक नकाबपोश आदमी अपने हथियारबंद साथियों के साथ खड़ा हो गया। नकाबपोश आदमी, डरो मत दोस्तों, जो कुछ भी तुम्हारे पास है चुपचाप हमें दे दो, किसी को चोट नहीं पहुंचेगी। पार्थ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी उंगलियां अपने आप धनुष को बुलाने के लिए बेचैन हो उठी, लेकिन वह रुक गया। पार्थ सोचते हुए, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर किसी को मेरी वजह से चोट लग गई तो। लेकिन तभी उसने देखा, एक बच्चा अपनी मां का हाथ पकड़े रो रहा था। वह डर से कांप रहा था। यह नजारा देखकर पार्थ की झिझक टूट गई। वह चुपचाप एक स्टॉल के पीछे गया, गहरी सांस ली और गांडीव को बुलाया। धनुष की ऊर्जा उसकी हथेलियों में झिलमिलाई, मानो उसे साहस दे रही हो। पार्थ ने सावधानी से अपनी जगह बदली और पहला तीर छोड़ा। तीर सीधा एक गुंडे के हाथ में पकड़ी बंदूक को गिरा गया। गुंडा 1, कौन है? बाहर आओ। लेकिन पार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। वह छिपकर एक एक करके सभी को निशाना बनाने लगा। उसके तीर मारते नहीं थे, वे बस उन्हें निशस्त्र और बेकार कर देते थे। धीरे धीरे भीड़ को भी यह एहसास होने लगा कि कुछ हो रहा है। फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। स्टूडेंट 1, ये कौन कर रहा है? स्टूडेंट 2, जैसे जादू हो रहा हो। अंत में सिर्फ नकाबपोश आदमी बचा था। उसने तुरंत एक लड़की को पकड़ लिया और उसके सिर पर बंदूक तान दी। नकाबपोश आदमी, बाहर आओ, नहीं तो मैं इसे गोली मार दूंगा। पार्थ चुपचाप अंधेरे से निकला, हाथ में चमकता हुआ गांडीव लिए। पार्थ, इसे छोड़ दो, खेल खत्म हो चुका है। नकाबपोश आदमी हंस पड़ा। तुम्हें लगता है यह चमकता हुआ खिलौना मुझे डराएगा? हिम्मत है तो दिखाओ। पार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद की, ध्यान लगाया और एक ऊर्जा तीर छोड़ा। तीर हवा में 2 हिस्सों में बढ़ गया। एक तीर बंदूक पर लगा और दूसरा तीर आदमी के हाथों को चमकती जंजीरों से बांध गया। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। पुलिस समय पर पहुंच गई और सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। उस रात पार्थ अपने घर की छत पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। पार्थ सोचते हुए, मैंने ये कर दिखाया, लेकिन क्या मैं ये हमेशा कर पाऊंगा? मैं कब तक खुद को छिपा पाऊंगा? अगर लोगों को पता चल गया कि मैं कौन हूं तो क्या होगा? गांडीव हल्के हल्के चमका, मानो उसे उसकी जिम्मेदारी की याद दिला रहा हो। पार्थ ने अपने सफर का पहला बड़ा कदम उठा लिया था, लेकिन हर जीत के साथ नए सवाल, नई चुनौतियां सामने आने वाली थीं। उसका रास्ता अनिश्चित था, लेकिन इतना तय था, यह तो बस शुरुआत थी। अगले एपिसोड में देखिए, जब पार्थ को एहसास होता है कि कुछ लड़ाइयां केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर की होती हैं।